गुजरात के अहमदाबाद में गैलेक्सी कोरल नाम की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी जहां पर लगभग सभी नामी व्यक्ति रहते थे और यहीं पर एक परिवार रहता था जिसके मुख्य सदस्य का नाम शैलाश प्रजापति था। वहीं उनकी मुखिया यानी कि उनकी पत्नी का नाम शारजा प्रजापति था और इनके 2 बच्चे भी थे। बाकी शैलाश प्रजापति पेशे से एक लेबर इंस्पेक्टर था और इसके अंडर काफी लेबर काम किया करते थे और साथ ही इसका एक साइड बिजनेस भी चलता था। वैसे तो ये लोग पैसे से बहुत ज्यादा अमीर थे, इनके पास किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं थी। और आज दिन था 24 अगस्त 2022 का। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि कई लोगों को सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, वैसे ही शैलाश प्रजापति को भी सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने की आदत है। वैसे ही वो रोज की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। सुबह सुबह सड़कें एकदम खाली रहती है, चिड़ियों की चहल महल रहती है। लेकिन आज सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए सड़क पे निकले, थोड़ी दूर गए ही थे कि पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है और उनको जोरदार टक्कर मार के चला जाता है। और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि शैलेश कुछ दूर जाके गिरते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। फिर आसपास के कुछ लोग उनके पास आते हैं और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। फिर एम्बुलेंस आती है, शैलेश को एम्बुलेंस पे बैठा के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हॉस्पिटल से ही सीधा पुलिस को फोन किया जाता है। फिर पुलिस आती है, वहां पर आके अपनी कानूनी कार्यवाही करती है। जो लोग उनको हॉस्पिटल लेके आए थे उनसे पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो लोग बताते हैं कि शैलेश अपने आराम से सड़क के किनारे वॉक कर रहे थे, तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है और उनको जोरदार हिट करता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होता है। फिर उसी हॉस्पिटल से शैलेश के घर वालों को कॉल कर दिया जाता है और वहां बुला के सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसकी बॉडी शैलेश के घर वालों को दे दी जाती है। अब क्योंकि एक एक्सीडेंटल मामला लग रहा था, इसलिए पुलिस सीधे सीधे केस को दर्ज कर लेती है और शैलेश के घर वालों को घर जाने के लिए बोलती है। अब क्योंकि ये सारा सीन एक एक्सीडेंटल केस लग रहा था, इसलिए पुलिस इस केस के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करती। और आपको तो पता है ऐसे केसों में पुलिस ज्यादा छानबीन नहीं करती। और दोपहर तक शैलेश की बॉडी शैलेश के घर वालों को दे दी जाती है और शाम होते होते उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पे शैलेश का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उनमें से एक सीसीटीवी कैमरे में ये सारी वारदात रिकॉर्ड हो जाती है और उस घर का ओनर इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देता है। फिर तो आपको पता ही है, अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज डलती है फिर तो उसको टाइम नहीं लगता ट्रेंडिंग में आने में, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आने लग जाती है और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच जाती है। फिर पुलिस के ऊपर भी ये दबाव पड़ने लग जाता है, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि शैलाश प्रजापति रोड के किनारे चल रहे थे और पूरी सड़क खाली थी, जबकि पीछे से एक पिकअप ट्रक आती है। पहले तो उसकी रफ्तार बहुत स्लो थी, लेकिन जैसे ही वो शैलाश प्रजापति के पास आती है उसकी रफ्तार में एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि वो तेज रफ्तार से आती है और शैलाश प्रजापति को पीछे से बहुत तेज हिट करती है, जिसकी वजह से शैलाश प्रजापति कुछ दूर जाके गिरते हैं। वो ट्रक पिकअप रुकने का नाम नहीं लेती और वहां से तेज रफ्तार में भाग जाती है। अब देखने से ये साफ साफ पता लग रहा था कि ये किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि अगर वो पिकअप वाला चाहता तो सड़क के दूसरी साइड से भी ले जा सकता था। और इसी के कारण पुलिस के ऊपर काफी दबाव पड़ने लगा, जिसके कारण पुलिस एक स्पेशल टीम का संगठन करती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है। फिर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है और वो स्टार्टिंग से सब कुछ देखती है। वो शैलेश के घर से निकलने पे उसके हिट होने तक के सारे सड़कों पे लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है। फिर उनको जाके ये पता लगता है कि शैलेश जब अपने घर से निकल रहा था तभी से एक व्यक्ति शैलेश का पीछा कर रहा था और कुछ दूर तक वो उसका पीछा करते रहता है। फिर वो पास में खड़े एक पिकअप ट्रक के अंदर बैठ जाता है और कुछ दूर जाके उस पिकअप से शैलेश प्रजापति को जोरदार हिट करता है। अब इससे एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गया था कि शैलेश प्रजापति का यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इनको मारने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस सबसे पहले शैलेश प्रजापति के घर जाती है और वहां जाके उनकी फैमिली से पूछताछ करती है कि शैलेश इतने बड़े बिजनेसमैन थे, क्या उनके कोई दुश्मन थे या फिर किसी ने उनको मारने पीटने की धमकी दे रखी हो। शैलेश के घर वाले इस बात को कह के साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि शैलेश एक शांत स्वभाव के आदमी थे और उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी या लेना देना भी नहीं था। फिर पुलिस को वहां से कोई सबूत नहीं मिलता और उनको खाली हाथ वापिस आना पड़ता है। फिर पुलिस के पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है शैलाश प्रजापति की सीटीआर निकालने का। फिर वो शैलाश प्रजापति की सीटीआर निकालते हैं। अब क्योंकि शैलाश प्रजापति इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी फोनों पे बातें हुआ करती थी, इससे साफ साफ क्लियर हो जाता कि उनसे किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या फिर नहीं थी। फिर पुलिस को ये पता लगता है
कि एक नंबर है जिसपे कैलाश प्रजापति पहले तो घंटों घंटों बातें किया करते थे, 2-3 साल बहुत बातें होती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने पे इस नंबर पे कोई भी बात नहीं हो रही है। फिर पुलिस इस नंबर की छानबीन करती है और उनको जाके ये पता लगता है कि ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि कैलाश प्रजापति के बिजनेस पार्टनर नितिन प्रजापति का है। अब पुलिस को यहाँ पर ये डाउट आता है कि ये दोनों बिजनेस पार्टनर थे और बिजनेस में प्रॉफिट और घाटा होता रहता है। क्या पता इस बात को लेके इन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई हो और इसीलिए नितिन प्रजापति ने कैलाश प्रजापति की करा दी हो। अब यहाँ पर पुलिस को नितिन प्रजापति पे थोड़ा डाउट होता है और वो नितिन प्रजापति की CTR निकालते हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकालते हैं। फिर वहां जाके उनको कुछ अजीब मामला लगता है। उनको वहां पर यह दिखता है कि कुछ दिनों से यहाँ पर नितिन प्रजापति की बात कैलाश प्रजापति से नहीं हो रही थी, बल्कि नितिन प्रजापति की बात कैलाश प्रजापति की पत्नी शारजा प्रजापति से हो रही थी। और ये बात 1-2 मिनट नहीं टोटल घंटों घंटा हुआ करती थी और ये बातें लगभग 2-3 महीनों से चली आ रही थी और कैलाश प्रजापति की मृत्यु के बाद भी लगभग चली रही थी। अब पुलिस को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है और फिर वहां से पुलिस सीधा नितिन प्रजापति के घर जाती है और उनके घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। फिर जाके उनको ये पता लगता है नितिन प्रजापति और शारजा प्रजापति का अफेयर चल रहा था और जब कैलाश प्रजापति घर पे नहीं होता फिर ये दोनों आपस में मिलते थे, साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे और हंस हंस के बातें भी किया करते थे। फिर पुलिस सीधा नितिन प्रजापति को अरेस्ट कर लेती है और जब पुलिस नितिन से सख्ती से पेश आती है उसके आगे सारी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स रखती है, सारे सबूत रख देती है। फिर पुलिस के आगे नितिन मुंह खोल ही देता है और ये साफ साफ कबूल कर देता है कि मेरा और कैलाश प्रजापति की वाइफ का अफेयर चल रहा है और ये अफेयर लगभग 2-3 साल से चल रहा है और मैंने और शारदा ने मिलके ही कैलाश प्रजापति को मारने का प्लान रखा था और मैंने इस प्लान को अंजाम भी दिया है। फिर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। फिर ये मामला खुल के सामने आ जाता है। फिर नितिन प्रजापति बोलता है कि मैं कैलाश प्रजापति के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ उसका एक अच्छा दोस्त भी हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले कैलाश ने मुझको अपनी वाइफ शारदा प्रजापति से मिलाया था और हमारी बीच में फिर दोस्ती हो गई थी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमको खुद ही नहीं पता लगा। फिर हम दोनों चुप चुप के मिलने भी लगे। आपको तो पता है कि ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छुपती नहीं, इसीलिए कैलाश प्रजापति को हम पे शक होने लग गया था और उसको बाहर से कहीं ये भी पता लग गया था कि हमारे बीच अफेयर चल रहा है। अब यहाँ पर कैलाश को तो पूरा अपनी पत्नी और अपने दोस्त पे शक हो गया था, इसीलिए वो अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चालू करता है और वो अपनी वाइफ शारदा का फोन भी चेक करता है। फिर वहां से उसको नितिन के साथ कई ऐसी चैटिंग मिल जाती है, ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं जिसपे उसको देखने के बाद यकीन बिल्कुल भी नहीं होता। फिर वो अपनी पत्नी शारदा से पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी ये कह के टाल देती है कि नितिन मेरा एक खाली अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन शक एक ऐसी चीज हो जाती है, अगर वो किसी को हो जाए फिर तो उसको बर्बाद कर देगी या फिर आबाद कर देगी और ऐसा ही सेम कैलाश प्रजापति के साथ हो रहा था। अब उसको अपनी पत्नी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो अपने बेडरूम के अंदर हिडन कैमरा लगा देता है और 2-3 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। और जब कैलाश घर पे आके उस हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है फिर तो उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि उसने जो सोचा था वो दोनों उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, सारी हदें पार कर चुके थे। फिर कैलाश वो वीडियो लेके अपनी पत्नी शारदा के पास जाता है और उसको ये वीडियो दिखाता है। फिर उसकी पत्नी के पास भी कोई जवाब नहीं रहता। फिर उसकी पत्नी कैलाश माफी मांगने लग जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर कैलाश अपनी पत्नी को माफ कर देता है और अपने दोस्त के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है, उसके साथ सारी बिजनेस डील भी कैंसिल कर देता है। अब कहीं ना कहीं कैलाश को ये लग रहा था कि उसकी पत्नी शारदा सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कैलाश की पत्नी शारदा और नितिन के मन में दोनों ही बहुत हवस भरी थी और ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफी तड़प रहे होते हैं। इसीलिए कैलाश की पत्नी शारदा नितिन को कॉल करके सारी बात बता देती है कि कैलाश के पास हमारी CCTV फुटेज है, उसने छुपके से हमारे बेडरूम के अंदर हिडन कैमरा लगा रखा था जिसकी वजह से हमारी सारी फुटेज उसके पास है और इसी कारण अब हम दोनों नहीं मिल सकते। लेकिन नितिन और शारदा एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसीलिए वो दोनों मिलके खौफनाक प्लान बनाते हैं और कैलाश को ही बीच रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन आपको तो एक बात पता ही होगी कि क्राइम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, एक ना एक दिन सामने जरूर आ जाता है और वो जब सामने आता है तो पूरी जिंदगी तहस नहस कर देता है। इसलिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखें, उनको टाइम दे और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर से करें। और हाँ, मैं अपनी YouTube फैमिली के लिए टारगेट रखता हूँ, अगर इस वीडियो में 2 दिन के अंदर अंदर 2000 व्यूज आ जाते हैं तो तीसरे दिन मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आऊंगा।